हेलो एवरीवन। मान लीजिए आप फोन पर स्क्रॉलिंग करते करते टीवी पर एक गाना सुनते हैं। उस गाने से इतना अट्रैक्ट होते हैं कि उस गाने और प्रोमो को देखकर अपनी पूरी फैमिली के साथ फिल्म देखने पहुंचते हैं। आप पूरी मूवी उस गाने का इंतजार करते हैं, लेकिन वो गाना नहीं आता और मूवी खत्म हो जाती है। आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं, आपके बच्चे डिसअपॉइंट हो जाते हैं और फिर वो खाना नहीं खाते। क्या इस बात के लिए अब लीगली किसी एक्टर, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है, या फिर आप ही को ओवर सेंसिटिव कहा जाएगा? कुछ ऐसा ही हुआ यशराज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आफरीन फातिमा जैदी के केस में। इसे समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि भारत में एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जो कि प्रो कंज्यूमर है और जिसमें सिविल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट की टेक्निकलिटीज नहीं लगती। अब आफरीन फातिमा जैदी अपनी बात को लेकर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट पहुंची, जहां पर उनकी पिटीशन को खारिज कर दिया गया। लेकिन स्टेट कमीशन ने इस पिटीशन को अलाउ करते हुए ये कहा कि यशराज फिल्म्स को, आफरीन फातिमा जैदी को 10,000 रुपीज एज कॉम्पनसेशन एंड 5,000 रुपीज एज लिटिगेशन कॉस्ट देना होगा। अब ये मामला जब रिवीजन पिटीशन में गया तो नेशनल कमीशन ने रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया और फिर ये केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जब नेशनल कमीशन के पिटीशन को खारिज करने के लिए कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सेक्शन 2 के आर के अकॉर्डिंग व्यूअर्स को अट्रैक्ट करके, उन्हें प्रलोभन देकर, उन्हें ललचाकर अपने प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट करके मिसलीड करना एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। उनका ये भी कहना था कि सिनेमा हॉल तक उनका गाने से अट्रैक्ट होकर आना और फिर उस गाने का मूवी में ना होना एक डिसेप्शन है और एक डेफिशिएंसी इन सर्विस है। अब देखना ये था कि यशराज फिल्म्स सुप्रीम कोर्ट में अपनी क्या दलील देते। यशराज फिल्म्स का कहना था कि एनसीडीआरसी ने आर्टिकल 19 के 1 के जी पर ध्यान ही नहीं दिया। एनसीडीआरसी का ऑर्डर उन पर अनफेयर कंडीशंस इम्पोज करता है कि वो अपने प्रोफेशनल अफेयर्स को कैसे मैनेज करेंगे। उनका ये भी कहना था कि किसी गाने को किसी मूवी में कैसे लाया जाना है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाना है। गाना सिर्फ प्रमोशन का पार्ट होगा या मूवी का पार्ट भी होगा, ये प्रोड्यूसर्स और प्रमोटर्स का काम है। उनका अपने ग्राहकों के साथ किसी भी तरह का प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं था कि इस गाने को दिखाया ही जाना है। ये गाना सिर्फ प्रमोशन का पार्ट था और इस बिजनेस सेटअप में सर्विस प्रोवाइडर सिनेमा हॉल था। इसीलिए अगर कॉम्पनसेशन की डिमांड की भी जानी है तो वो सिनेमा हॉल से की जानी चाहिए, यशराज फिल्म से नहीं। हमारी व्यू से आज के इस प्रो कंज्यूमर और 21st सेंचुरी के जमाने में ग्राहकों को, व्यूअर्स को प्रलोभन देकर, उन्हें ललचाकर, अट्रैक्ट करके इस तरह से मिसलीड नहीं किया जाना चाहिए, उनके साथ धोखाधड़ी नहीं की जानी चाहिए। नो डाउट देयर वाज नॉट एनी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन महाराष्ट्र कमीशन का आफरीन फातिमा जैदी को कॉम्पनसेशन दिलवाना और फिर नेशनल कमीशन का रिवीजन पिटीशन को डिसमिस करना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की एक प्रो कंज्यूमर इंटरप्रिटेशन को दर्शाता है। ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और हमें इंतजार रहेगा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।